मैं इसका समर्थन करता हूं। सभी की तायीद शामिल है उनको सदारत का ओहदा देने में। अब अगला मरहला आता है कि हम अपनी जो है शमा रोशन की जाए। जो इस महफिल मुशायरा की ख़ास रिवायत है, उस रिवायत को ज़िंदा करने के लिए मैं एसडीएम साहब और इस महफिल के रूह रवान नितिन भटनागर साहब और शकील भाई और तमाम शहर के मुअज़्ज़िज़ीन से गुजारिश करना चाहेंगे कि वो आएँ और शमा रोशन करें। ये एसडीएम सिकंदराबाद संतोष कुमार जी के हाथों से इस तारीख़ी और अज़ीमुश्शान मुशायरे का शुरुआत की जा रही है। आओ मिल के इल्म की शमा जलाते हैं, आओ मिल के इल्म की शमा जलाते हैं, अपने शहर से अंधेरों को मिटाते हैं, अपने शहर से अंधेरों को मिटाते हैं। हमारा साथ दे के तो देखो, हमारा साथ दे के तो देखो, किस तरह मुस्तकबिल में तुम्हारे बच्चे मुस्कुराते हैं। इल्म की शमा रोशन करते हुए आपके शहर के जनाब एसडीएम साहब, काविशों से आपके शहर में इस तरह की शाम, इस तरह की महफिलें सजा करती हैं। इस शहर की अपनी तारीख हुआ करती थी और काफ़ी सालों के बाद, तकरीबन 20 सालों के बाद इस तरीके का किसी मुशायरे का इनेकाद किया जा रहा है। इससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि ये आपका शहर है जिसको शहर तफ्ता कहा जाता है। मुंशी हरगोपाल तफ्ता ये उनका शहर है जो मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द हुआ करते थे। इसी तरह एक नाम जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिनको दुनिया शांति स्वरूप भटनागर के नाम से जानती है, जो वर्ल्ड फेम साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक आला म्यार के शायर हुआ करते थे। वो शांति स्वरूप भटनागर साहब ने अपनी बेगम के नाम से लाजवंती के नाम पर एक अपना दीवान शाये किया था, जो एमएस की पुरानी लाइब्रेरी में वो किताब अब भी मौजूद है, उनका दीवान है। तो ये अब मैं गुजारिश करना चाहूँगा नितिन भटनागर साहब से कि वो शायरों को बैच लगाएं। मोहतरमा रचना भटनागर साहिबा से गुजारिश करना चाहूँगा कि माननीय एसडीएम साहब को बुके पेश करके उनका इस्तकबाल करें। रचना भटनागर साहिबा जो जेएसपीजी कॉलेज की सेक्रेटरी हैं। अब मैं जेएसपीजी कॉलेज की प्रिंसिपल, जो हिंदी की मशहूर लेखिका हैं, जिनके कई उपन्यास, कई किताबें छप चुकी हैं, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि नितिन भटनागर जी का इस्तकबाल, एसडीएम साहब का इस्तकबाल बुके देकर करें। कवि और शायरों को सम्मानित करने के लिए अभी जिस तरह भजन और नात की महफिल एक ही उसमें कही गई है, मुझे वेद प्रताप जी के चंद जो है मिसरे याद आ रहे हैं कि न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। नात और भजन एक ही महफिल में, यह है हिंदुस्तान की शान। अब इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने मुख्य अतिथि माननीय एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो, मैं जिन शायरों का नाम बोलूँगा वो बराए मेहरबानी सामने आ जाएंगे, एसडीएम साहब उनको सम्मानित करेंगे। मीम कौसर साहब तशरीफ लाए, जनाबे मीम कौसर साहब। मैं नितिन भटनागर जी से भी गुजारिश करूंगा कि आप एसडीएम साहब के साथ, जनाबे मीम कौसर साहब।
अनिमेश शर्मा आतिश, जनाब अनिमेश शर्मा आतिश। अनिमेश शर्मा आतिश। महासर ये पूछो आए हैं जी। अब मैं मुशर्रफ हुसैन महासर साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, अलीगढ़ की मशहूर शख्सियत, अच्छे शायर और जो बड़े शायर, कदावर शायर, वतनदार शायर मुशर्रफ हुसैन महासर साहब। अब राजू कामिल जी से गुजारिश करना चाहूँगा कि सामने आ जाएं। राजू कामिल, आप लोग तालियों से उनका इस्तकबाल करते रहिए। ये बहुत कीमती मेहमान है जो इतनी लंबी दूरियां और लंबा सफ़र तय करके आपके बीच में आए हैं। ये आपके मेहमान शायर हैं। अब बारी है अली अब्बास नौगामी साहब की, जो अभी आपके सामने नात शरीफ पेश कर रहे थे, जिन्होंने अपना हुनर, अपना जलवा आपके सामने पेश किया। आलोक बेजान जी से गुजारिश करूंगा कि वो भी सामने आ जाए। वक्त की किल्लत है, हमारे एसडीएम साहब को किसी अहम काम से बाहर जाना है, इसलिए सम्मानित बाद में किया जाना था वो पहले किया जा रहा है। अमानुल्लाह खालिद साहब, अपने सिकंदराबाद की कोहना मश्क शायर, उस्ताद शायर, जनाब अमानुल्लाह खालिद साहब। ये कौन है? हाँ, कलीम समर अली साहब अलीगढ़ से तशरीफ लाए हैं, जनाब कलीम अली साहब। हाँ, डॉक्टर राही निज़ामी शहदा साहब, डॉक्टर राही निज़ामी शहदा साहब। बच्चों को बड़ा वाला बच्चों को निकलना भी है। हाँ, बच्चे लड़कियां हैं ना, घर पर भी जाना है। अब अलीगढ़ से तशरीफ लाए जनाब दौलत राम शर्मा साहब, जनाब दौलत राम शर्मा, जिनका अभी एक एल्बम रिलीज हुआ है और गायत्री परिवार ने इनके गीतों को अपने जो है उसके लिए, परिवार के लिए कबूल किया है, जिसकी रिलीजिंग हुई थी। अब हमारे उस्ताद और अलीगढ़ की हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब जानी फास्टर साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक के प्रोफेसर हैं, जनाब जानी फास्टर साहब, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करिए। हाँ, क्या नाम? अब मोहतरमा संगीता अहलावत जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मोहतरमा संगीता अहलावत जी। जी, मेरठ से तशरीफ लाई मोहतरमा यास्मीन साहिबा। उम्मीद याद चलो बहुत टाइम लग जाएगा उनको बुलाने में। बस हो गया, हो गई। ये अब मैं अपने मेहमान खुसूसी एसडीएम साहब के लिए नितिन भटनागर जी से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे मेहमान की शान में यादगारी निशान पेश करके उनका इस्तेमाल करें। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में खाना सर्व करने वाला भूखा रह जाता है। हमारे मेज़बान भी हैं, हमारे शायर मेहमान भी हैं, दोनों हैसियत से जनाब मकसूद जालिब साहब, इनका अवार्ड छूट गया था। मैं माफ़ी के साथ गुजारिश करना चाहूँगा कि खाना बांटने वाला भी भूखा रह जाता है कभी कभी।
फेसबुक पर अब एसडीएम साहब का सेक्रेटरी साहब से सम्मान करा दो भटनागर से खत्म कहानी। अब मैं इस महफिल के रूह रवां हम सबके सरपरस्त और तहजीब अदब इल्म जैसी तमाम सिफ़ात के हामिल जनाब नितिन भटनागर साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने मेहमान खुसूसी संतोष कुमार जी जो हमारे एसडीएम भी हैं उनका इस्तकबाल मेमोंटो देकर करें। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इसकी हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इसकी हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है। अब इस महफिल को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे जेएसपीजी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोशिश की है, जिनकी तालिब इल्म वाली कोशिश है, तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा। अच्छा, ये मैं अपने मेहमान से गुजारिश करना चाहूँगा कि 2 शब्द बोल दें, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम का बाज़ाब्ता। संतोष कुमार जी कि मैं इनकी शान में एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, रोज रोज चांद कहाँ निकला करता है। जनाब संतोष कुमार जी आपके दरमियान। सिकंदराबाद हमारा कस्बा, हमारी तहसील, हमारा नगर। जतन स्वरूप पीजी कॉलेज द्वारा जो आयोजित ये शाम है, निसंदेह सिकंदराबाद के लिए गर्व की विषय है, क्योंकि जहां गंगा जमुना तहजीब की बात हो या सामाजिक सौहार्द की बात हो, मुशायरा की प्रासंगिकता हमेशा बनी रही है। मुशायरे न केवल हमारे आनंद के लिए होते हैं, ये हमारे सामाजिक संपर्क, हमारी सामाजिक गतिशीलता, हमारे सौहार्द को मजबूत बनाने वाली कड़ी है। आज सौभाग्यवश मुझे यहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, तो मैं समझ सका कि सिकंदराबाद भी एक जीवंत शहर है, जहाँ सभी तरह की विचारधाराएं अपने अपने गति से आगे निरंतर विकसित कर रही हैं, और मुझे सिकंदराबाद को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। मुझे अभी किसी आवश्यक कार्य से जाना है। मैं चाहता हूं कि रात आज अभी चलती रहे और ये जीवंतता जब तक मुशायरा खत्म ना हो, ये चलता रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैनेजर साहब से प्रार्थना की, दिव्यांश दीपक जी ने बहुत अच्छा हमें प्रस्तुति दी है। मैं नितिन भटनागर जी से प्रार्थना करूंगा वो दिव्यांश दीपक जी का सम्मान करें, प्रतीक चिन्ह देकर उनको। हमारे कॉलेज के पुरातन छात्र हैं। अब मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे मेहमान शायर जो बुलंदशहर इस्तकबाल करें, माला और शाल। तालियों से इस्तकबाल करते रहिए, तालियों में कंजूसी ना हो, लगे जिंदा दिलों का सिकंदराबाद है। अब मैं कॉलेज से एक मैगजीन मंथली निकली है, मंथली पेपर जेएस टाइम्स, उसका कोतवाल साहब के हाथों जो है उसका इजरा होना, विमोचन होना है। अब मैं सेक्रेटरी साहब नितिन भटनागर जी और कोतवाल साहब और दूसरे बाबू न्यूज़ लेटर जेएस टाइम के विमोचन के लिए सब लोग जो है सहयोग करें।
दीपक जी आप आ जाइए। आप लोग ताली बजाते रहिए। ये जेएस का स्टाफ और वहाँ के स्टूडेंट मिलके मंथली यानी महीने पे ये मैगजीन निकलेगी और जिसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लेख होंगे, टीचर्स के लेख होंगे। मैं इसलिए जिंदा हूं कि बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। तो ये अखबार बच्चों को जुबान और कलम की ताकत देगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके टैलेंट और उनकी क्रिएटिविटी को निखारने और उभारने के लिए उनका एक अच्छा माध्यम होगा और साधन होगा। हेलो हेलो हेलो। सिकंदराबादी साहब तशरीफ लाएं। हाँ, ग्रुप इसके बाद ग्रुप फोटो होगा और अभी हमारे नवीन कुमार जी कुछ पढ़ेंगे। एक ग्रुपिंग फोटो भी होगा, अभी जाए नहीं। और सदर साहब का अभी भाषण होगा, इनका अध्यक्षीय समापन की घोषणा करेंगे। शकील साहब का सम्मान कर रहे हैं हमारे नितिन भटनागर जी, और मोहम्मद फारूक साहब और डॉक्टर नवीन कुमार साहब को ज़रीफ़े सुखन का खिताब दिया जा रहा है। बहुत अच्छी निजामत की है हमारी मुश्तरका हिंदी उर्दू की तरफ से। जेएसपीजी कॉलेज के शोबाए उर्दू और शोबाए हिंदी की संयुक्त ये प्रयास था। एक ज़रीफ़े सुखन डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब, ज़रीफ़े सुखन डॉक्टर नवीन कुमार साहब जो जेएसपीजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं। अभी एक ग्रुप फोटो होगा, अभी आप जाइएगा नहीं। हमारे अध्यक्ष जी समापन की घोषणा करेंगे और हमारे नितिन भटनागर जी बोलेंगे। इससे पहले मैं नवीन कुमार जी से कहूँगा कि दो चंद पंक्ति आप एक निजामत की आपने, कुछ आप भी सुनाएं।